हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल एवियन कोचिंग स्टडी सेंटर में। आज का यह वीडियो सेशन बहुत ही मज़ेदार होने जा रहा है क्योंकि आज के इस वीडियो सेशन में 12th बायोलॉजी के जो प्रैक्टिकल फाइल में जो प्रयोग संख्या लिखा जाता है, आज उसकी पीडीएफ नोट्स आपको दी जाएगी। तो पूरा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पूरा हम नोट्स आपको देंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। बाकी अगर आपको पूरा पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखिए, प्रयोग संख्या 1 क्या है। प्रयोग संख्या 1 यहाँ पर दिया गया है कि उद्देश्य पराग कणों के अंकुरण का अध्ययन करना है। पहले प्रयोग संख्या में क्या करना है, पराग कणों के अंकुरण का अध्ययन करना है। अब देखते जाइए, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। सामग्री में दिया गया है कुछ समान रूप से पाए जाने वाले पुष्प जैसे सदाबहार, गुलाब, गुड़हल, सरसों आदि। नंबर 2 पॉइंट दिया है शर्करा, बोरान, जल स्लाइड, कैविटी, कवर स्लिप, सूक्ष्मदर्शी तथा ब्लॉटिंग पेपर। अब देखिए, इसका विधि देखिए, एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। एक एक करके स्क्रीनशॉट इसका लेते जाइएगा। देखिए, पहला, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट हो गया। तो सबका एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। आगे देखिए, छठा पॉइंट हो गया। फिर आगे इसका डायग्राम है। देखिए, डायग्राम एक एक करके स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा। ये डायग्राम है इसका। इसको आपको जो सादा पेज होता है उस पर बनाना होता है। देखिए, आगे देखिए, छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट विधि का, फिर आठवां और नौवां पॉइंट। स्क्रीनशॉट एक एक करके लेते जाइएगा आप। ठीक, आगे देखिए, प्रेक्षण दिया गया है। प्रेक्षण देखिए, इसमें एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। बाकी अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी अगर आप पूरे बोर्ड एग्जाम की अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं हर विषय की, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल में यही लिखना होता है। और हम बाद में आपको बताएंगे प्रैक्टिकल में एग्जामिनर क्या पूछता है, तो इसका एकदम प्रैक्टिकल का डर आपका एकदम खत्म हो जाएगा। तो हर विषय का आपको प्रैक्टिकल फाइल दे दी जाएगी पीडीएफ नोट्स के साथ। सावधानियां हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये प्रयोग संख्या 1 यहाँ तक खत्म हो गया। एक बार मैं पुनः दिखा देता हूँ, आप देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चलिए देखिए, पहला प्रयोग संख्या मैंने एक बार पुनः दिखा दिया, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए, अब प्रयोग संख्या 2। प्रयोग संख्या 2 का उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका उद्देश्य यह है, प्याज के मूलाग्र की अस्थायी स्लाइड बनाकर समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना है। ठीक, तो अब चलिए देखिए, इसका उद्देश्य आपने लिख लिया होगा। अब सामग्री देखिए, इसको सामग्री का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे देखिए, विधि देखिए, ये 4 पॉइंट तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा लिख लीजिएगा ऐसे ही पेपर में। प्रैक्टिकल फाइल में ऐसे ही लिखना है। फिर 5वां, 6ठे और 7वें की स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। फिर देखिए, 8वां, 9वां और 10वां, देखिए 8वां, 9वां और 10वां का स्क्रीनशॉट लीजिए। 11वां, फिर समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना है। इसमें क्या है, पूर्वावस्था की प्रारंभिक अवस्था का अध्ययन करना है। फिर इसके पहचान के कारण क्या है, कैसे पहचानोगे पूर्वावस्था है। फिर उसके बाद देखिए, पूर्वावस्था की अंतिम अवस्था है, फिर मध्यावस्था है, देखते जाइएगा, फिर पश्चावस्था है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब इसका डायग्राम देखिए, एक एक करके डायग्राम का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, फिर अर्ली प्रोफेज है, फिर इसी प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट एक एक करके लेते जाइएगा। चलिए, अब इसके पहचान के कारण है, इसको लिख लीजिएगा। अब लास्ट आता है इसका चौथा, अंत्यावस्था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़िए, इसे आपको प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है। अगला है प्रयोग संख्या 3, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, तो ये है प्रयोग संख्या 3 है। प्रयोग कौन सा है, 3 है।
ये प्रयोग 3 है, प्रयोग संख्या कौन सा है? 3 है। तो प्रयोग संख्या 3 का उद्देश्य लिखिए। उसके बाद इसमें इसका उद्देश्य क्या है कि पादप कोशिका से डीएनए को पृथक करना है। तो ठीक, इसका आवश्यक सामग्री का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। फिर इसके बाद अगर आपका इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बोर्ड एग्जाम की अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप 12th में हो चाहे आप 10th में हो, तो ऐसे ही बेहतर और अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे, नोट्स के साथ मिलेंगे। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और अपने बोर्ड एग्जाम की एक अच्छी सी तैयारी करिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका विधि है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका डायग्राम है। ठीक, तो फिर विधि में और आगे भी है, देखिए 5 पॉइंट तक। फिर इसका प्रेक्षण है, देखिए प्रेक्षण का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर सावधानियां है, सावधानियां का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए, ये अगला है प्रयोग संख्या 4 है। अगला कौन सा प्रयोग है? प्रयोग 4 है। प्रयोग संख्या 4 है। इसका उद्देश्य है क्वाड्रेट विधि द्वारा किसी जात की समष्टि के घनत्व का अध्ययन करना है। तो हमें क्वाड्रेट विधि द्वारा किसी भी जात के समष्टि का अध्ययन करना है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बढ़ें। इसमें आवश्यक सामग्री देखो दिया गया है, मीटर पैमाना, रस्सी, बड़ी कीलें, खुरपी, पेंसिल, टेप, पौधों को इकट्ठा करने के लिए बैग, ग्राफ पेपर आदि। अब इसमें देखिए विधि में देखिए इसको, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेकर के खुद लिख लीजिएगा फाइल में, जिससे आपकी टाइम भी बच जाएगा और आप प्रैक्टिकल भी एक अच्छे तरीके से लिखेंगे, जिससे आपको 30 में 30 अंक जरूर मिलेंगे। इसी प्रकार से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। बाकी कोई डाउट्स हो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं और आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, इसका देखिए प्रेक्षण वाला यहाँ पर स्क्रीन शॉट लीजिए। थोड़ा मैं इसका छोटा कर देता हूँ, जिससे पूरा प्रेक्षण एक में ही आ जाए। देखिए प्रेक्षण है, आपको बनाना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखिए यहाँ पर लिखा गया, यही प्रेक्षण वहाँ पर बनाना था। देखिए यही चीज़ यहाँ पर बनाना था, यहाँ पर पूरा ऐसे। मैं फिर एक बार छोटा कर दे रहा हूँ, जिससे पूरा आ जाए एक ही बार में। इतना पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, यही प्रेक्षण वाला था। अब देखिए आगे, देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब देखिए आगे स्पॉटिंग आ गया। स्पॉटिंग में आपको देखो, स्पॉटिंग का भी 6 अंक आपको मिलता है बोर्ड एग्जाम में फाइल में, तो इसलिए आपको स्पॉटिंग भी ज़रूरी है। तो देखो स्पॉटिंग ये है, मक्के के पौधे का है, ये मक्के का अध्ययन करना है। देखो स्पॉटिंग फर्स्ट में दिया गया है, स्पॉट नंबर 1 दिए गए स्पॉट में मक्का वाय परागण को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? मक्का वाय परागण को दिखाया गया है। इसमें किसको दिखाया गया है? मक्का वाय परागण को दिखाया गया है। इसमें दिया है मक्का एक लिंगी पुष्प होते हैं। मक्का में नर पुष्प शीर्ष पर और मादा पुष्प पत्ती के कक्ष में होता है। इसमें नर पुष्पों के पुंकेसर लंबे व मुक्तदली होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप। तो ये रहा स्पॉट नंबर 1। अभी दूसरे स्पॉट का है, इसमें आपको क्या करना है? दूसरे स्पॉट में क्या दिया गया? दिए गए स्पॉट में पक्षी परागण की क्रिया दिखाई गई। देखिए ये पक्षी परागण की क्रिया आपको दिखाई गई इसमें। ठीक, अब यहाँ पर दिया गया पुष्प क्या है? साल्विया का पुष्प है। साल्विया में परागकण की क्रिया मधुमक्खी द्वारा होती है। साल्विया का जो पुष्प होता है द्विओष्ठी, देख रहे हो ये चित्र, देखिए इसमें क्या है? द्विओष्ठी है। तो वही दिया है कि द्विओष्ठी है। यह पुष्प द्विलिंगी होता है। इसके परागण सूक्ष्म हल्के व शल्यमय होते हैं। ठीक, अगला तीसरा है, ये पक्षी परागण को दिखाया गया है। देखिए ये पक्षी परागण है, आपको यही डायग्राम बनाना है। इसमें मैं छोटा कर देता हूँ, पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए स्पॉट में पक्षी परागण की क्रिया दिखाई गई है। यह पुष्प बिग्नोनिया का है। इस पुष्प में गुंजन पक्षी द्वारा परागण होता है। ये पुष्प बड़े आकर्षक
लाल रंग के तथा बेलनाकार होते हैं। इसका दलपुंज मोटा व मजबूत होता है। यह गंधहीन होता है। ठीक, ये रहा तीसरा। और ये चौथा है। चौथा स्पॉट नंबर क्या है, पहले देखिए स्पॉट नंबर, स्तनधारी के ब्लास्टुला की अनुप्रस्थ काट का है। देखिए ये ब्लास्टुला का अनुप्रस्थ काट है, इसको अच्छे से बना लो। ठीक, अब इसमें देखिए दिया गया है कि दिए गए स्पॉट स्तनधारी के ब्लास्टुला की अनुप्रस्थ काट है। ब्लास्टुला कोशिकाओं से बनी गेंद जैसी संरचना है। ब्लास्टुला में बाहर की ओर चपटी कोशिकाओं की एक परत है जिसे प्रोफोब्लास्ट कहते हैं। अब प्रोफोब्लास्ट की कोशिकाओं से अपरा या प्लेसेंटा का क्या होता है, निर्माण होता है, जिससे जो भ्रूण होता है अपना माँ के गर्भ से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, अपरा के द्वारा ही करता है। आगे दिया है ब्लास्टुला में अंदर की ओर कोशिकाएं संरचना बनाती है जिसे भ्रूणी घुंडी कहते हैं। इससे भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है, और ब्लास्टुला के अंदर की गुहा को ब्लास्टोसील कहते हैं। ठीक, ये रहा चौथा स्पॉट नंबर। ये पांचवा स्पॉट नंबर है। ये पांचवें स्पॉट नंबर में है स्केरिस का है। दिया गया स्पॉट क्या है, किसका है, स्केरिस का है। ये नर स्केरिस है, ये मादा स्केरिस है। स्केरिस जो होता है ये परजीवी होता है जो मनुष्यों के आंत में पाया जाता है। ठीक है, यह नर, इसमें क्या होता है, नर छोटा होता है व मादा बड़ी होती है। इसका शरीर हल्का पीला बेलनाकार और दोनों सिरों पर नुकीला होता है। ठीक, नर का पिछला सिरा मुड़ा होता है और उसी पर मैथुन के लिए कंटक होते हैं। यह जंतु मनुष्य की कहाँ पाया जाता है, आंत में। आंत का परजीवी माने ये परजीवी होता है जो आंत में पाया जाता है। इसके संक्रमण से क्या होता है, अपच होता है, पेट दर्द होती है, उल्टी होती है, दस्त होती है आदि लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए अगला स्पॉट देखते हैं। ये स्पॉट नंबर पांचवा है और पांचवा स्पॉट छठा स्पॉट है। तो दिया गया स्पॉट किसका है, प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स का है। तो इसको आप बना लेंगे पहले, फिर हम स्पॉट नंबर दिखाते हैं। तो क्या है स्पॉट नंबर में कि दिया गया स्पॉट प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट्स का है। यह प्रोटोजोआ संघ का एक कोश की जंतु है। प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट्स अवस्था में मनुष्य संक्रामक होती है। यह हाशियाकार होता है। इसके संक्रमण से मलेरिया बुखार हो जाता है और इसमें कपकपी लगकर तेज बुखार 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आता है। तो वीडियो सेशन कैसा लगा दोस्त? अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे जब भी आप वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। और अगर इसका PDF लिंक चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2024 की, चाहे आप हाई स्कूल को हो या इंटर को हो, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। और अभी तक सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दी गई, जाकर वहां देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और ऐसे बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्त, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। लव यू दोस्त, बाय बाय, टेक केयर।